गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही बातें मनुष्य को खुद से रूबरू कराती हैं। अगर मनुष्य गीता की बातों पर सही सही अमल करे तो ना तो वो कभी असफल हो सकता है और ना कभी किसी से धोखा खा सकता है। इसमें कही गई बातें अनमोल हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण द्वारा कही गई 10 ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर आप जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टेक्जी पर आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पहली बात, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए, धन, प्रेम या अहंकार? नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती हैं। इसीलिए अगर प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, सामर्थ्य में रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कौन कब शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं है। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसीलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, उन्हें स्वयं तक ही सीमित रखें। दूसरी बात, नकल ना करें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या नहीं करता। वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता है तो वो नकल करने लगता है। तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने के लिए जाते थे तो क्या होता था? आप कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करते ही करते थे और उत्तीर्ण भी हो जाते थे। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। विद्यालय में तो सबके प्रश्न पत्र एक ही होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाइयाँ सबसे अलग और भिन्न होती हैं। तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न ही होंगे ना। इसीलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए। स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। सफलता और असफलता क्या है? मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के बीच में ही झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब आप सफल होते हैं या किसी भी चुनौती पर सफलता पाते हैं तब तो मन बहुत ही खुश हो जाता है, परंतु अगर आप असफल हो जाते हैं तो मन दुख और पीड़ा के समुंदर में डूबने लगता है। वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनुस्मृति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त करता है। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लेते हैं। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सकें। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए और हार ना मानें, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। अगला बिंदु है निष्काम कर्म की शक्ति। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है कि बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में गिना जाता है। जब उसका जन्म होता है तो उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर उसकी जड़ों तक पहुंचती हैं और उस वृक्ष को सहारा देती हैं। ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे। आपकी जड़ों को
और भी बलशाली बनाएंगे। आयु, मान और आकार बढ़ाएंगे। स्वजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। अगला बिंदु है अपनों की पहचान कैसे करें। ये सदा ही कहते आए हैं कि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य ही जान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसीलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें। अगला बिंदु है प्रगति के लिए जरूरी है अपनों से दूर होना। आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, उनसे बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय अपनों से दूर हो जाना प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर आप माता पिता हैं, यदि आप अपने संतान के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक ही रहती है। अगला है सकारात्मक सोच की शक्ति। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया, जिससे व्यापारी घबरा गया और वो घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था, जिस वाहन से राजा तक पहुंचकर उसे उन्हें भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, जिससे राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर अपने घर में अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके वापस चली गई और अब उस व्यापारी के जीवन में केवल कुछ रह गया था तो वो अंधकार था। और इस सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता है जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, लेकिन उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंच गया और राजा भी उसे देखकर प्रसन्न हो गए और राजा ने व्यापारी को उसका व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी अपने घर पहुंचा तो पत्नी को देने के लिए आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। हर ओर प्रसन्नता थी। दोनों के साथ एक ही घटना घटी, पर दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते करते थकान की अनुभूति भी होती, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन भी नहीं करता। हम सोचते हैं कि एक दिन में 24 घंटे की जगह 26 घंटे होते तो हमें आराम करने के लिए अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है जो लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं उनके पास भी दिन में केवल 24 घंटे ही थे? तो फिर वो सफल क्यों हुए? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो ऐसा कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय है, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिफल आनंद मना रहे हैं। इसलिए जो कार्य करें उसमें आपको आनंद मिलना चाहिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अंतिम बिंदु है समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट टेक जी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।